सो है एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटोग्राफी के बारे में। वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ एक्चुअल फोटोग्राफी। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर मैं आपसे पूछूं कि फोटोग्राफी एक्चुअली क्या है, तो आपके अकॉर्डिंग आपकी क्या डेफिनेशन है? मे बी यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बट देखो, इसकी डेफिनेशन मुझे क्या लगता है ना कि डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन पे डिपेंड करती है। मतलब इट्स टोटली डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग के हिसाब से ये वो हो सकता है कि आप अपना कैमरा जस्ट निकालो एंड स्टार्ट क्लिकिंग द पिक्चर एंड दैट्स इट, दिस इज़ द फोटोग्राफी। कुछ लोगों का ये भी कहना हो सकता है कि फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर कैमरा, अंडरस्टैंडिंग द लाइट्स, अंडरस्टैंडिंग द एक्सपोजर एंड ऑल। सो ये कुछ लोगों के डेफिनेशंस हो सकती है। कुछ लोगों का ये भी कहना हो सकता है कि आप जस्ट फोटोज़ क्लिक करो एंड उसको पोस्ट प्रोसेस करो, यू जस्ट कलर ग्रेडेड एंड दैट्स इट, दिस विल काइंड ऑफ फोटोग्राफी। बट देखो, इसमें से कुछ चीज़ें शायद सही भी हैं, कुछ नहीं भी सही हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं फ़ोटोग्राफी की बात करूं, मतलब ये जो वर्ड है फोटोग्राफी, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है इसके पीछे का, तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। फोज, जो कि ग्रीक के अंदर इसका मतलब होता है लाइट, एंड ग्राफे, जिसका मतलब होता है ड्राइंग, राइटिंग या फिर रिप्रेजेंटेशन। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो इसका मतलब होता है ड्राइंग विथ लाइट। अच्छा, अब देखो, हम इसके बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे कि लाइक कब आया, फर्स्ट टाइम क्या आया, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फोटोग्राफी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। सो nowadays many people think is photography is just about having the fancy camera, it's all about having the fancy lens एंड ऑल। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, मतलब कि एक बहुत ही हाई लेवल का कैमरा है, एक्सपेंसिव लेंसेज आपने रखे हैं, काफ़ी सारी लाइट्स है आपके पास, सो दिस इज़ फोटोग्राफी। बट रियल फोटोग्राफी इज़ अ काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं और कुछ डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। यू जस्ट गो थ्रू दीज पिक्चर्स। पहले आप ये पिक्चर्स देखो। ओके, नाउ अब ये पिक्चर्स आप देखो। तो मैंने जो आपको पहली कुछ पिक्चर्स दिखाई और जो बाद की कुछ पिक्चर्स दिखाई, ये एक्चुअली दोनों टाइप की जो पिक्चर्स है, ये मैंने ही अपने करियर के स्टार्टिंग डेज में ली हुई हैं। और इन दोनों टाइप के पिक्चर्स को देख के आपको डिफरेंस शायद समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे जो पहली पिक्चर्स है उसमें शायद आपको कुछ ऐसा, आपका मेन सब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा, उसके पीछे की कोई स्टोरी नहीं समझ में आ रही होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि लाइक जो मेन मेरा सब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। वहीं पे जो आपने दूसरी टाइप की पिक्चर्स देखी, इसमें आपको कुछ डिफरेंसेस समझ में आ रहे होंगे, राइट। इसमें आपको एक इंटरेस्ट आ रहा होगा कि लाइक अच्छा, ये पिक्चर्स है तो इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या रहा होगा, या फिर ये पिक्चर बताना क्या चाहती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फ़ोटोग्राफी यही है। मतलब अगर आप अपने कैमरे के थ्रू वो चीज़ें कैप्चर कर पा रहे हो जो कि देखने वाले के दिमाग में कुछ स्टोरी क्रिएट कर पा रही हैं, दिस इज़ एक्चुअली अ फोटोग्राफी। अच्छा, अब इसको ना मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा कि शादी में फोटोग्राफर्स की एक टीम होती है, जिनमें से कुछ लोगों का काम डिवाइडेड होता है, जिसमें से कुछ लोग सिर्फ वीडियोज़ ले रहे होते हैं, कुछ लोग ट्रेडिशनल फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं। बट उसमें से एक बंदा ऐसा होता है जो अपना काम चुपचाप कर रहा होता है, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा होता, इवन अपने ग्रुप वालों के साथ भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता, और वो चुपचाप कहीं आपको इधर उधर खड़ा अपने कैमरे के साथ दिख जाता है और वो फ़ोटोज़ क्लिक करता रहता है, राइट। सो दीज काइंड ऑफ पिक्चर्स आर कॉल्ड कैंडिडेट फोटोग्राफ्स। और बाद में जब हम एल्बम्स को देखते हैं या फिर उन फ़ोटोज़ को अपने कंप्यूटर पे देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें इंटरेस्ट जो आता है वो उन्हीं टाइप के पिक्चर्स में आता है जो कि कैंडिडेट्स होती हैं। तो वो इसलिए ही आ पाता है क्योंकि वो जो बंदा होता है, जो कैंडिडेट फोटोग्राफर्स होता है, वो कोई भी चीज़ प्लान नहीं करता है, वो सिर्फ उस मोमेंट का वेट कर रहा होता है जहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ उसे दिखे एंड वो क्लिक कर लेता है। सो अगर मैं बहुत ही छोटे शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो फोटोग्राफी वैसा कुछ नहीं है कि जो आपको दिखे और आपने क्लिक कर लिया, बल्कि फ़ोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो आप क्या फ़ील करते हो और आप उसे किस किस तरीके से कैप्चर करते हो, दिस इज़ एक्चुअल फ़ोटोग्राफी। अब देखो, इतनी देर से मैं काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें से मैंने काफ़ी बार आपको ये बोला कि फ़ोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट कैप्चरिंग द मोमेंट, कैप्चरिंग द इमोशंस, टेलिंग द स्टोरी थ्रू योर पिक्चर। तो आप में से कुछ के दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मोमेंट ही सब कुछ है, यानी कैप्चरिंग द मोमेंट इज़ ऑल अबाउट फोटोग्राफी, सो व्हाट अबाउट लैंडस्केप फोटोग्राफी। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखो, जो मैंने शायद आज से 2 ढाई साल पहले ली थी।
ओके, अभी आप बताओ, इस फोटो को देख के क्या आपको वाव वाला कुछ ऐसा फील हो रहा है? नाउ आप ये पिक्चर देखो। ओके, सो दोनों पिक्चर्स में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। दोनों पिक्चर माउंटेन की ही ली हुई हैं और ये लैंडस्केप फोटोग्राफी के अंदर ही आता है। तो आप देख के ये समझ पा रहे होगे कि इसके अंदर भी टाइमिंग का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, ऐसा नहीं कि हम लैंडस्केप फोटोग्राफी करने गए तो हम जिस टाइम पे पहुँचे उसी टाइम पे हमने कैमरा उठाया, शटर प्रेस किया एंड दैट्स इट, वी विल गेट अ गुड फोटोज़। ऐसा नहीं है। एक अच्छा लैंडस्केप फोटोग्राफ्स पाने के लिए भी आपको समटाइम्स घंटों घंटों तक वेट करना पड़ता है कि उस माउंटेन के ऊपर शेडोज़ कैसी पड़ रही हैं, लाइट्स किस डायरेक्शन से आ रही हैं, उसका एक्सपोज़र कितना है, उसके कंपैरिजन में जो स्काई है वो कहीं ओवर एक्सपोज तो नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ फूड फोटोग्राफी के बारे में, तो इसमें भी स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट होता है। इसमें भी आप ऐसा नहीं कि आपने फूड रखा है एंड यू जस्ट क्लिक द पिक्चर और वो पिक्चर बहुत अच्छी दिखेगी। उसमें भी आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है, किस डायरेक्शन से लाइट आएगी, कितना हमें कैमरे का एक्सपोजर रखना है एंड बहुत सारी प्लानिंग होती है। सो हर चीज़, यानी आप चाहे लैंडस्केप कर लो या आप लाइव फोटोग्राफी कर लो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर लो, कुछ भी आप कर लो, हर चीज़ में इमोशंस, स्टोरी टेलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। नाउ आप लोग के माइंड में शायद दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ठीक है, हमने ये चीज़ तो समझ लिया कि कैप्चरिंग द मोमेंट इज़ एवरीथिंग। सो व्हाट अबाउट द पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स, लाइक अगर हम बात करें रॉबी जैसी कंपनी की जिनका मेन प्रोडक्ट ही फोटोशॉप है, तो फिर ऐसी ऐसी कंपनीज का मतलब क्या है? राइट, तो देखो, ऐसा नहीं है कि एडिटिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप इसको ऐसे समझो कि एडिटिंग इज समथिंग काइंड ऑफ अ फ्रेम ऑन योर पेंटिंग, इट इज़ नॉट अ रियल पेंटिंग। राइट, सो एक पेंटिंग जो होती है, अगर वो खूबसूरत बनेगी तो वो देखने में अच्छी लगेगी, बट जब आप उसको फ्रेम कर देते हो, अब डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम्स होते हैं, आप उसको जिस टाइप के फ्रेम के अंदर डालोगे उसकी ब्यूटी उसके अकॉर्डिंग निखर के आएगी। तो एडिटिंग का काम सिर्फ इतना होता है। आप किसी भी अच्छे एडिटर का काम उठा के अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लिक की हुई फ़ोटोज़ में या फिर जो भी फ़ोटोज़ को वो एडिट कर रहे होते हैं उनमें सिर्फ वो टचअप देते हैं, उनका वाइट बैलेंस सही करते हैं, उनके एक्सपोजर सही करते हैं, या फिर समटाइम्स कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसका मूड चेंज करते हैं। राइट, बट आप एडिटिंग के थ्रू कोई इमोशंस नहीं डाल सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग एंड दिस इज़ माई थॉट। जो मुझे लगता है कि टू बिकम अ गुड फोटोग्राफर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, हमें समझना चाहिए। अब देखो, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको शायद अगर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम उनके बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मुझे लगता है कि ये वीडियो सफिशिएंट है। हो सकता है कि मेरे से कुछ पॉइंट्स छूटे हुए इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करते हुए, या फिर मैंने शायद कुछ चीज़ें ऐसी बोल दी हों जो आपको सही नहीं लगती हों। सो मे बी उन चीज़ों को आप कमेंट के अंदर डालो। वी विल डिस्कस विथ ईच अदर, वी विल लर्न विथ ईच अदर एंड वी विल ग्रो टुगेदर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।